ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम आत्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमः शिवानंदाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दिवि भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः यो विभात्यो भासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम आत्मने नमः। दिव्य आत्मन आंध्रागाछी में भाग लिए हुए समस्त साधक साधिका वृंद, हम जो अभी संसार में हैं, भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, तो ये मनुष्य जन्म के हमको पहले रहना है संसार में। तो ये मनुष्य ऐसा भगवान ने बनाए हैं हमें, हमारा जो त्रिगुणात्मिका जो माया है, जो तीन गुण है, ये तीन गुण से हमारा ये शरीर, हमारा ये जो अभी हम मनुष्य हो गए हैं, ये सब उसी से ही बनाया हुआ है। इसी को ये प्रकृति बोलते हैं। तो हम ऐसी परिस्थिति में यहाँ है कि हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। बिना काम किए कोई भी यहाँ नहीं रह सकता है। काम नहीं करने से हमारा काम नहीं चलेगा। इसको भगवान क्यों बोलते हैं कि कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है संसार में, कोई भी जीव नहीं है जो कि बिना काम के रह सकता है संसार में। संसार में सबको भी काम करना पड़ता है। बोलते हैं कि अगर काम नहीं करोगे तुम जिंदा भी रहना संभव नहीं होगा। शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा, ऐसे बोलकर भगवान गीता में बोलते हैं। तो कर्म हमको करना ही पड़ेगा जीवन धारण करने के लिए। कर्म अगर नहीं होगा तो हमारा जीवन धारण भी संभव नहीं होगा। तो कर्म से कोई भी नहीं बच सकता है। हम सबको कर्म ही करना पड़ेगा। जब भी हम सोचेंगे कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा, मुझे क्या काम करना है, हमको तो ये आंध्रागाछी साधना शिविर में हम आए हैं, हम साधक बन गए हैं, साधक हैं हमको काम से क्या मतलब है। जो संसार में जो रहे हुए हैं वो लोग सब निकृष्ट हैं, वो लोग सब काम करना चाहिए। हम साधक हैं, हमें काम करना नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों? हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए। काम नहीं करके मैं चुपचाप रहूंगा बोलने से हमारी जो प्रकृति है वही हमें लगेगा भाई काम करो, नहीं तो तुम्हारा नहीं जरूरत। वो बोलते हैं कि ये नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवसस् कर्म सर्व प्रकृति गुणै। प्रकृति के जो गुण है सत्व रजतम वो सब हमारे अंदर है, वही हमें सब काम में प्रवृत्त करेंगे। एक तो बोल दिया कि नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवन धारण करके नहीं सकते। जीवन धारण करने के लिए हमको तो एक थोड़ा खाना चाहिए। पहली चीज हमको तो चाहिए कि भूख लगती है, पैसा पहले खाना है, हम जरूरत है।
तो खाना नहीं खाना से कैसे चलेगा? खाना खाने के लिए हमको कुछ कर्म करना पड़ता है, यही मौलिक बात यही है। तो उसके बाद पानी भी पीना है, उसके बाद कोई कपड़ा वगैरह हमें भी चाहिए, और कुछ रहने के लिए कुछ जगह भी चाहिए। ये सब हमारे जीवन धारण करके रहने के लिए, थोड़ा से आराम से रहने के लिए ये सब आवश्यक है। इसके बिना कोई रह सकता है संसार में? तो इसलिए हमारी जो प्रकृति हमारे अंदर है, जो कि हमारे जीवन धारण करने के लिए हमें जो प्रेरणा देती है, तो ये प्रकृति जो आती है ये हमारी प्रकृति से ही आती है। तो यही प्रकृति ही तुम्हें काम में लगाएगी, तो तुम कैसे बिना काम के रह सकते हो, ये हम सबको सोचना चाहिए। जो कोई व्यक्ति, हम जीवन धारण करके रहने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर काम ही हमको करना पड़ेगा तो क्या होगा? ये काम छोटा मोटा काम नहीं है। दिन भर हम इसी के लिए काम करते रहते हैं। मान लीजिए अगर कुछ घर चलाने के लिए आपको कुछ अगर ये कुछ पैसा कमाना है, हमको पैसा चाहिए, तो आपको कुछ जॉब करना पड़ेगा। कितना घंटा जॉब करना पड़ता है? दिन भर। किसी को तो दिन भर करना पड़ता है, और कोई है तो अगर जॉब में जाएंगे, पहले 8 घंटा था, आजकल तो 8 घंटा की बात नहीं है। ये IT का युग है। रात को 12 बजे 1 बजे तक हमको काम करना पड़ता है, नहीं तो पैसा कहाँ मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ऐसा है, हमको कितना काम करना पड़ता है। उतना ही नहीं, फिर घर आके फिर से घर में सब ठीक है नहीं, सब्जी वगैरह है नहीं, देखो सब्जी नहीं है तो ये चाहो, ये लाओ, ये लाओ, ये सब करे, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। और बाकी सब भी घर को चलाने के लिए और कुछ काम है। तो हमको रहने के लिए संसार में कई तरह के ऐसे काम करते रहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, पूरा हमारा दिन भर ऐसे कुछ ना कुछ हमको काम अवश्य ही करना पड़ता है। कभी कभी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, जितना हम समय हम जागते रहते हैं, उसी पूरा समय हमको काम करना पड़ता है। इसी में काम में ही लग जाता है। तो ये जो काम में सब हमारा सब समय जाता है, फिर साधना कब करेंगे हम? ये सब हमारी हालत है, हम सब पे यही है। तो संसार में हम जब हैं, ये काम किए बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो इसी के लिए हमको क्या करना है? साधना कैसे करेंगे? इसलिए एक सुविधा उपाय है। अगर हमको काम करना है, उसी काम को ही अपना साधना बना लो। क्या है? तो हमारा जितना सब समय है, 10 घंटा जाए काम में, हमें कोई मतलब नहीं। वो सब 10 घंटा हमारा पूरा का पूरा काम भी होगा, पैसा भी मिलेगा, साधना भी हो जाएगी। वैसे वही है, ऐसे युक्ति से इसको ऐसे काम करना चाहिए। तब क्या होगा? ये हमारा जो कर्म है, वही कर्म ही हमारी साधना बन जाएगी। कर्म हमारा कैसे साधना है? यही है कर्मयोग का सूत्र। इसलिए हम सब लोगों को कर्मयोग अवश्य ही करना है। कि जो साधारण हमारा कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, जो कर्म नहीं करने से हमारा काम नहीं चलता है, हमको अवश्य ही करना पड़ता है, उसी कर्म को इसी ढंग से करना चाहिए जो कर्म की हमारे लिए सुविधाजनक होगा, हम आराम से रह सकते हैं, और साथ साथ ही पैसा, ये भी हमारा कर्मयोग हो जाएगा, साधना भी हो जाएगा। आम के आम, गुठली के दाम, दोनों हमारा काम होता है। ऐसे करके हमको कर्म करना पड़ता है, पड़ेगा। यही इसी को ही कर्मयोग बोलते हैं। तो हमारा जो कर्म है, जो कर्म से हम नहीं बच सकते हैं, हम सबको करना पड़ता है, पड़ेगा ही, अवश्य ही, अनिवार्य जो है। ऐसा कर्म को ऐसे ढंग से करना चाहिए जो कि वो कर्म ही हमारे एक साधना बन जाएगा। नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसके बाद साधना फिर कब करेंगे? तो ये जो कर्मयोग है, इसी का रहस्य ये है। कर्मयोग कैसा करना चाहिए, भगवान गीता में बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। गीता में तो जो सबसे मुख्य जो वस्तु है, गीता का लक्ष्य जो है, कर्मयोग कैसे करना है। तो बाकी सब गीता में भक्ति के बारे में भी है, ज्ञान के बारे में भी है, ध्यान के बारे में भी है, बाकी सब चीज भगवान ने बताया है। लेकिन मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य जो है, तो कैसे हम कर्म करके संसार में रह सकते हैं, कैसा कर्म हम जो करें जो कि कर्म हमारा बंधन का कारण नहीं बनेगा, और जो कर्म ही हमें कैसे भगवान के पास जाने के लिए हमें कैसे मदद देगा,
तो यही हमारे लिए सहायक होगा। यही भगवान का यही एक लक्ष्य उसमें था। भगवान कर्मयोग कैसे करेंगे? तो क्योंकि अर्जुन जी तो थे, वो तो साधारण एक व्यक्ति थे, क्षत्रिय थे, वो युद्ध करने वाले थे उसी उसी समय। तो वैसे जब समय है वो तो साधारण मनुष्य का जो हालत है वही उनका था। तो वैसे साधारण मनुष्य कैसे अपना कर्म करे ताकि वो भगवान के पास इसी कर्म के माध्यम से ही जा सकता है, भगवत साक्षात्कार कर सकता है। वही भगवान श्री कृष्ण जी का वही उनका वहाँ उद्देश्य था। तो ये कर्म का रहस्य, कर्मयोग का रहस्य ये को अर्जुन जी को बताने के लिए। तो कर्मयोग है, इसी को हम कर्म करते रहना चाहिए। तो हर एक साधक को हमको ये पहले सोचना चाहिए, पहले तो हम जिंदा रहना चाहिए, खाना पीना अच्छी तरह थोड़ा करना चाहिए। तो ऐसे करके हम आराम से पहले रहे संसार में जीवन धारण करके, उसके साथ साथ कैसे हम भगवान को भी प्राप्त करें, ये दोनों यही कर्मयोग का रहस्य है। तो कर्मयोग अगर हम करेंगे, एक तो है देखिए कर्मयोग का ये पहला ये होता है जो हम साधारण कर्म हम जो करते हैं, हर एक व्यक्ति जो भी कुछ कर्म करता है उसी को ही पहले कर्मयोग में परिवर्तन कर लें, इसी को ही कर्मयोग बना लें। ये नहीं कि कर्मयोग कोई अलग से कर्म है, अलग कर्म तो भी है, लेकिन स्वाभाविक कर्म जो हमें हम सबको करना पड़ता है, जिससे हम बच नहीं सकेंगे, उसी को ही पहले क्यों हम कर्मयोग नहीं बना देंगे? पहले ही कर्मयोग का मुख्य होता है वही। गीता में भगवान ने जो अर्जुन जी को उपदेश दिया है, ये इसी अपना कर्म को ही पहले तुम कैसे कर्मयोग कर लो। तो कर्मयोग करने के लिए क्या हमारा कर्म क्या करते हैं हम? ये कर्मयोग के लिए तुम भगवान बोलते हैं तुम ऐसा कर्म करना चाहिए। कर्म कैसे करोगे? वो पहले बोलते हैं कि तो तुम्हारा जो नियत कर्म है, तुम्हारे लिए जो कर्म भगवान ने दिया है, तुम अभी अपने को जिस परिस्थिति में देखते हो, जिस परिस्थिति में तुम अब हो, उसी में जो तुम्हारा कर्म होता है, जो कर्तव्य कर्म होता है, उसी को पहले ही ये करना होगा, उसी के ऊपर दृष्टि देनी है। तो वही है नियत कर्म बोलते हैं। भगवान बोलते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। कर्म नहीं करने से ये कर्म करना ही यही सब उत्तम है। तो अपना जो नियत कर्म होता है, वो नियत कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नियत कर्म का अर्थ यही है, हमारे लिए भगवान ने जो कर्म दिया है वही हमारा नियत कर्म होता है। हम जिस परिस्थिति में अपने को देखते हैं अभी, वही उसी के, मान लीजिए आप सब जो है, हम अपने परिवार है, परिवार के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। हमारे साथ मान लीजिए अपने पिता माता जी है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। आपके सगे संबंधी सब है, उनके साथ भी हमारा कर्तव्य है। ऐसे जो स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, तो इसी को नियत कर्म बोलते हैं। तो जो नियत कर्म, जो कि इसका माने जो हमारा जो ये सामाजिक जो व्यवस्था है, उसमें हमारे लिए जो कर्म दिया गया है, इसी को ये नियत कर्म है। माता लोग का नियत कर्म क्या है? अपने अपने सोच लेना चाहिए। मैं जहाँ पर हूँ, कोई शादी करके, कोई अभी गृहिणी रूप में कोई है, तो गृहिणी होके, सहधर्मिणी होके संसार में जो घर में, उनके लिए क्या क्या कर्तव्य होता है। माता जी का अपने पतिदेव के प्रति कर्तव्य है, माता जी का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है। बच्चों को अच्छी तरह देखभाल करके उनको योग्य बनाना है, वो माता जी का कर्तव्य होता है। घर में जितने सब है वो उनका देखभाल सब करना है, खाना पीना सब करके, रसोई वगैरह पका के, खाना पका के सब ठीक समय में कैसे जो देगा, ऐसे सब जो होगा, ये सब अपना अपना जो कर्तव्य स्वाभाविक हम हर दिन हर समय हमको जो करना पड़ता है, वही हमारा नियत कर्म है। क्योंकि इसी को हम नहीं करने से काम हमारा नहीं चलेगा, हम नहीं रह सकते। वैसे ही जो घर में जो पुरुष हो गए, तो गृहस्थ जो होते हैं, उनके लिए क्या है? परिवार चलाना है। परिवार चलाने के लिए कुछ जाके अपना कोई व्यवस्था करने चाहिए, वृत्ति करके उसके जो हम कुछ पैसा वगैरह जो कमाएंगे, अर्थ उपार्जन करना है, ये उनका काम है। घर का देखभाल करना उनका काम है। और बाकी सब पिता माता घर में अगर है, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना कर्तव्य है। बच्चों को भी देखना है, हमारा कर्तव्य है। और ऐसे सब कुछ है, ये सब अपना जो कर्म ये होता है स्वाभाविक कर्म, इसी को
नियत कर्म बोलते हैं। छोटे बच्चे जो है अभी तक भी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनका भी नियत कर्म क्या होता है? पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए। उनका मुख्य कर्तव्य वही होता है। बाकी सब अन्य कर्तव्य होता है। अन्य कर्तव्य क्या है? पिता माता जी को भक्ति करना, पिता माता जी जो बोलते हैं उसको सुनना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना भी होगा। पिता माता जी का जो बोल है उसको मानना है ये। और गलत रास्ते में कभी कोई नहीं जाना, ये तो सबके लिए है। तो ऐसे करके जो है जो बच्चों का भी ऐसे होता है, सबका अपना अपना कर्तव्य पहले करना चाहिए। ये जो अपना कर्म होता है इसी को स्वधर्म बोल के भगवान बोलते हैं। इसी को स्वकर्म भी बोल के भी भगवान बोलते हैं। चाहे स्वकर्म हो या स्वधर्म हो, ये दोनों इसी को ही हमें पहले करना चाहिए। इसी को ठीक से अगर हमने कर लिया है, संसार में आराम से रह सकते हैं, हमारा गुजारा चलेगा ठीक से।